दर्शकों, दिवाली के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। दिवाली के बाद जो वायु की गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई है, इसके बाद ये देखा जा रहा है अमूमन सांस के रोगियों का सिम्टोमेटिक होना बढ़ गया है। लोग ओपीडी में काफ़ी आ रहे हैं जिन्हें सांस संबंधी समस्याएं बड़ी लग रही हैं। अमूमन लोगों में ये देखा जा रहा है कि उन्हें कुछ सफोकेशन ऐसा लगता है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले से बहुतों को कोई बीमारी नहीं थी। अमूमन लोगों के साथ ऐसा है कि उनकी बीमारी तो पहले कंट्रोल थी, दिवाली के बाद जब वो जगे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, सांस की दिक्कत बढ़ी हुई पाई गई। तो ये सारा इशारा जो जाता है वो एक तरह से वायु प्रदूषण पर है। और मैं अपने दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो वायु की गुणवत्ता है वो उसके कंपोनेंट्स पे निर्भर करता है, जिसमें मुख्य रूप से जो उसका प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण है, वो हमारे सिविलाइजेशन के साथ, औद्योगिकरण के साथ, या जो परिवहन से निकलने वाला धुआं है या जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है, उसकी वजह से बढ़ता है। ऑफ कोर्स दिवाली जैसे कुछ चीज़ें जिसमें कि अत्यधिक मात्रा में विस्फोटकों के उपयोग की वजह से वायु की गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है और वो सडन फ्लेयर अप का कारण होता है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रदूषण है उसमें विशेष रूप से हम किन केमिकल्स का जिक्र करते हैं या कौन से रसायन काफ़ी नुकसानदेह हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है वो सारे ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का हो या सल्फ़र का हो, जो कि तरह तरह का तमाम रिएक्शन करता है और वो एक तरह से ब्रोंकाइटिस कराता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। दूसरा जो कारण रहता है उसमें हेवी मेटल्स है, जैसे कि आर्सेनिक, कोबाल्ट, निकेल, कैडमियम, क्रोमियम, तमाम तरह की जो विषैले पदार्थ हैं जिन्हें अमूमन हम सांस में नहीं लेते, वो सब इन विस्फोटकों की वजह से या जो इंडस्ट्रियल या वेहिकुलर एग्जॉस्ट की वजह से हमारे वातावरण में फैलता है। वो अल्टीमेटली हमारे लंग को ही निर्देशित होता है। जो हम प्रत्येक सांस लेते हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो हमारे सांस में जाता है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पीएम होता है, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि काफ़ी जिक्र में आता है कि PM 2.5, 10। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 10 माइक्रोन से नीचे की साइज होती है पार्टिकल्स की, वो पूरा का पूरा सांस में ब्रीदिंग के द्वारा जो हमारा नेजल पैसेज है वहाँ तक जाने की कोशिश करता है। हालांकि हमारी नासिकाएं सक्षम हैं उनको फिल्टर आउट करने में, लेकिन जो SPM 2.5 माइक्रोन से नीचे की पार्टिकल है, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं लेस देन 2.5, एक्चुअली वो ब्रीदेबल हैं, वो हमारे सांस में बहुत नीचे तक जाती हैं। और जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल हैं वो तो काफ़ी भयावह रूप लेती हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मतलब सांस के साथ अंदर श्वसन नलिकाओं को पार करते हुए जो हमारी कैपिलरीज है, जहाँ पे ब्लड एक्सचेंज होता है, वहाँ तक जाती हैं और वो अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन तक चली जाती हैं, जिसमें कि बहुत सारे हेवी मेटल्स भी आते हैं। तो वो जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है जो लेस देन 1 माइक्रोन होता है, एक्चुअली वो सर्कुलेशन तक जाता है। तो अब अभी तक हमने बात करा कि जितनी सारी विषैली चीज़ें हैं वो कैसे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, जिसका कि हम पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं उससे बताना चाहूँगा 2-3 अलग अलग हेडिंग में। पहला तो हो गया रेस्पिरेटरी। अब जितनी भी इरिटेंट ऑक्साइड्स हैं एक्चुअली वो ब्रोंकाइटिस कराती हैं, जिसमें कि मरीजों को ये लगता है जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, छाती में भारीपन का एहसास होता है। तो ये सब ब्रोंकाइटिस रिलेटेड सिम्टम्स हैं।
लेकिन उन सारे मरीजों का जिन्हें कि पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं या पहले से कोई बीमारी रही है, वो एक्चुअली फ्लेयर अप कर जाता है, यानी कि उसका डिटोरिएशन होता है, वर्सनिंग होता है, जो कि हो सकता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज तक होना पड़े अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाता है या उनका हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी बनती है। रेस्पिरेटरी के बाद हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट्स। उसमें क्या आता है कि ब्लड वेसल्स हैं, उनमें स्पाज्मोटिक टेंडेंसी आती है, उनमें नैरोइंग होता है, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ दे सकता है, वो एरिथमिया करा सकता है जिसमें धड़कन की अनियमितता होती है, या अगर उसके बहाव में किसी तरह का ज़्यादा संकुचन आता है तो वो स्ट्रोक करा सकता है, जो लकवे का कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हृदय या जो मस्तिष्क है या जो हमारा फुफ्फुस है, फेफड़ा है, प्रभाव इन्हीं तक सीमित है। मैंने बताया कि जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल है लेस देन 1 माइक्रोन, दे आर गोइंग टू सर्कुलेट, तो जो अपने खून के बहाव में है उससे एक्चुअली कोई भी अंग बचा नहीं रह पाता, चाहे वो यकृत हो, लीवर हो, किडनी हो, सब पर एक्चुअली हमारे पूरे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने अभी तक ये समझा कि जितनी भी दुष्प्रभाव है हमारे इसमें, मतलब जो एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, उससे हमें भारी नुकसान पहुंचता है। अब मैं अंत में अपना बात समेटना चाहूँगा ये बताते हुए कि आखिर हम इसमें एक्शन क्या लें। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज आती है। जैसे आपको पता होगा, आप वाकिफ़ होंगे कि इस बार हमारे CSIR नीरी के सौजन्य से, जो कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपना, उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स प्रोटोकॉल लगाया था, जिसमें कि जो वायु प्रदूषण की बात है या जो ध्वनि प्रदूषण का बात है, उसमें ऑलमोस्ट 30% तक का रिडक्शन उन्होंने इंडिकेट करा है। दूसरा बात जो है वो क्वालिटी एंड कंट्रोल और रेगुलेशन की बात है कि जब हमारे रिसर्चर्स ने ओवरऑल पोल्यूशन कम करा है 30% के लगभग, सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करे कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आए, ताकि ओवरऑल 30% रिडक्शन का जो लोगों को मतलब स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है वो सुनिश्चित हो सके। तो ये गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ की बात रह गया कि व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम उन पीक आवर्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली है तो ऑफ कोर्स सब ने घर में रहना सुरक्षित समझा होगा, अपने आप को एक्सपोजर से बचाया होगा, वो बहुत अच्छी बात है। बट जो प्रदूषित हवा है वो तो अंदर आती है, अब है कि उसमें हम क्या करें। तो हाँ, हमारे पास बहुत हद तक जो रेस्पिरेटर होता है वो तो औद्योगिक सिचुएशन में भी काम करता है, बट वो खर्चीला चीज़ है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है, तो अवॉइड करना सबसे पहला कदम है। दूसरा, अगर प्रदूषित हवा घर में आता है तो ऑफ कोर्स आप अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, जो कि उतना दूर का तो ध्यान रखता ही है। उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वो, जिसमें कि वो हेपा फिल्टर लगा रहता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर्स को वो फिल्टर आउट कर सकता है। बट उसका लिमिटेशन ये है कि जहां आपने लगाया है और वो उसका एरिया स्पेसिफिक होता है कि कितना एरिया को वो कंट्रोल कर सकता है। जो इसके बाद वाली बात है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, जो स्वास्थ्य, जो प्रिवेंशन है, जो बचाव है, उस पर कायम रहें और सुखद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।